Hello children, welcome again to my channel Commerce Orbit. In the previous video we were discussing about business environment and we have discussed about the meaning of business environment and about its features. Business environment क्या है? जो चीज़ें जो सराउंडिंग्स बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं, एक और या फिर आप सारे बिजनेसेस के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं, दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में ये पढ़ा था दैट इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस विच अफेक्ट्स अ बिजनेस और बिजनेसेस is the business environment, and we have discussed about the features of business environment also. उसमें एक चीज हमने पढ़ी थी स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस को हम एक नाम और दे सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को, अगर मेरे कस्टमर्स हैं वो तो सिर्फ मुझे ही इफेक्ट करेंगे, अगर कस्टमर्स कम होते हैं या ज़्यादा तो वो सिर्फ मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, तो दैट इज द स्पेसिफिक फोर्स. बट जनरल फोर्स होता है कि पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आए तो वो सभी बिजनेसेस को इफेक्ट करेगा. अगर पॉलिटिकल पार्टी में चेंज आए तो दैट विल इफेक्ट द होल बिजनेस इंडस्ट्री. अगर लीगली कोई लॉ चेंज होता है देन ऑल्सो इट विल इफेक्ट द होल बिजनेस, सारे बिजनेसेस को इफेक्ट करेगा. तो वो आते हैं जनरल फोर्सेस की कैटेगरी में और उनको हम कहते हैं मैक्रो. तो माइक्रो में हम जिन चीज़ों को लेते हैं वो आते हैं कस्टमर्स, आते हैं सप्लायर्स, आते हैं कॉम्पिटिटर्स, आते हैं मेरे कॉम्पिटिटर्स अगर ज़्यादा राइज करेंगे तो दैट विल इफेक्ट ओनली मी नॉट अदर्स. तो कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ये चीज़ें आती है आपके माइक्रो में या स्पेसिफिक फोर्सेस में. लेकिन जब हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल में सारी वो चीज़ें आती है जो सारे बिजनेसेस को एक साथ इफेक्ट करे. तो उसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, legal environment, political environment and technological environment. These points we will further discuss in the next topic, that is related to the elements or components of business environment. हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. But now अगर मुझे आसपास की सराउंडिंग्स के बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मुझे नॉलेज है, मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, फ्यूचर में क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, देन आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ. तो इस तरीके से अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज अगर आपको है या आप उसको स्टडी कर लेते हो पहले से, देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दैट वी हैव टू read today, we have to study today. We will discuss about the importance or advantages of business environment. अगर आपको ये पता है कि फ्यूचर में, आज सपोज हम आज का एग्जांपल लें कि टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. पहले ऑनलाइन स्टडीज को कोई भी नहीं समझता था, कोई ऑनलाइन वीडियोस के बारे में कोई नहीं जानता था. बट नाउ बिकॉज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, इट इज नेसेसरी टू गो विद दैट. हमको प्रैक्टिकल, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज या स्कूल की नॉलेज, स्कूल टीचिंग के अलावा वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग. तो आपके लिए फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और आप उसके लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज कैसे ले सकते हो, मीन्स यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एट फर्स्ट. जब तक दूसरे लोग ग्रैब करें उससे पहले आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, सो दैट इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट. तो ये चीज, ये सबसे पहला एडवांटेज है बिजनेस एनवायरनमेंट का. बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज आपको ये बताती है दैट यू कैन आइडेंटिफाई द कमिंग अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आप पहले ऐसे इंसान बन सकते हो जो वो चीज, नई चीज लेकर मार्केट में आओ. आप देख सकते हैं कि जब मोबाइल फोन्स आए थे, जब एंड्रॉइड फोन्स आए थे, तो विच कंपनी वाज द फर्स्ट टू लॉन्च द एंड्रॉइड फोन इन द मार्केट. स्मॉल कार्स की जब डिमांड आई थी उस टाइम कौन सी कंपनी थी? मारुति वाज द कंपनी जिसने मारुति 800 को लॉन्च किया एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम क्लास कैटेगरी वाज फुलफिल्ड. तो इसी तरीके से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब पहली बार आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. सेकेंड इज एक्ट्स एज अर्ली वार्निंग सिग्नल. अगर आपको पता है कि आपके लिए फ्यूचर में क्या थ्रेट आने वाला है, आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट में चेंज आने वाला है या आपकी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने वाली है, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आने वाली है जिससे पुरानी टेक्नोलॉजी बिल्कुल हट जाएगी मार्केट से, तो दैट इज द एडवांटेज दैट यू कैन इट एक्ट एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल. अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जो फ्यूचर में हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से, हो सकता है किसी और चेंज की वजह से वो बिजनेस के लिए कोई थ्रेट मुश्किल सामने आ रही है, तो दैट यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. द थर्ड इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. आपको एक बिजनेस को चलाने के लिए व्हाट यूजफुल रिसोर्सेज यू नीड, आपको क्या चाहिए, आपको
कैसे लोग चाहिए, उनमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, आपको कितने स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, उनको क्या, उनके बारे में, आपको इंजीनियर कितने चाहिए, आपको आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने चाहिए, या आपको टेक्नीशियन कितना चाहिए, दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या क्या रिसोर्सेज आपको बिजनेस के लिए चाहिए होंगे. दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस एनवायरमेंट. आपको उस बिजनेस को आज के अकॉर्डिंग चलाना है. इन टूडेज ट्रेंड यू हैव टू रन द बिजनेस. तो उसकी वजह से, उसके हिसाब से आपको अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है. तो बिजनेस एनवायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स यू टू कलेक्ट द यूजफुल रिसोर्सेज. आपके बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी है, आपको कितना कैपिटल चाहिए, उसके लिए लैंड, उसके लिए मशीनरी, टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियंस, ये सारे यूजफुल रिसोर्सेज आपको कलेक्ट करने विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज, अगर आपको पता है फ्यूचर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आज जो सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है वो टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है. तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चलना ज़रूरी है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज आपको सिखाती है कि आपको फ्यूचर में ग्रो करने के लिए कितना फास्ट अपने आप को चेंज करना है. यू हैव टू अडेप्ट द चेंजेस विच आर कमिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. आपके आसपास क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको बिजनेस एनवायरनमेंट सिखाता है कि यू हैव टू अडेप्ट दोज चेंजेस. आपको वो सारे चेंजेस अडेप्ट करने, अदरवाइज यू कैन नॉट स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन. आप कॉम्पिटिशन में स्टैंड नहीं कर पाओगे अगर उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करोगे. तो बिजनेस एनवायरनमेंट teaches you, yeah, business environment helps you to adapt according to the changes, to cope up with the rapid changes. The next is helps in growth of business. बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अगर आपको सब कुछ पता है, तभी आप अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल या ग्रोथ की कंडीशन में ला सकते हो. आप आज की डिमांड कस्टमर्स की क्या है और आप उनको प्रोडक्ट क्या दे रहे हो. आप उनको बिल्कुल नया ट्रेंड वाला प्रोडक्ट चाहिए और आप उनको ओल्ड प्रोडक्ट दे रहे हो. अगर आप एक कस्टमर को एलईडी चाहिए और आप उसको पुराना टेलीविजन दोगे तो द कस्टमर विल नॉट टेक इट. ओके, वो उसको बाय नहीं करेंगे. तो इसीलिए अगर आपको बिजनेस को ग्रो करवाना है, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कंडीशन में लाना है, उसको डेवलप्ड कंडीशन में लाना है, देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट. आपको उस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, बिजनेस को उसी तरीके से चलाना पड़ेगा, देन ओनली द बिजनेस विल ग्रो. तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस कि बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में सारी चीजें क्यों जरूरी है कि अगर हम एक बिजनेस चलाएं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द चेंजेस कमिंग अप इन द टेक्नोलॉजी, व्हाट ऑल आर द चेंजेस कमिंग इन द पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट ऑल चेंजेस आर कमिंग इन द लॉ लीगल सेक्शन, व्हाट ऑल चेंजेस आर कमिंग इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. आपकी इन्फ्लेशन रेट को स्टडी करना, दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो आई होप you have understood the topic. You need to go through the visual the video again and again so that you can understand the topic. Please like and subscribe my channel Commerce Orbit, and please click on the bell icon so that you can get the regular updates. Thank you.